अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर और मैं हूं मेहर बुखारी। खबर ये गर्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुफाहमती सियासत का दायरा मुस्लिम लीग काफ तक वसी होने जा रहा है। इस्लामाबाद के दरोबाम चौधरी शुजात, अमीर मकाम शेख वकास अकरम, रियाज पीरजादा, सैयद मुशाहिद हुसैन और सैयद फैसल सालेह हयात को आसिफ अली जरदारी के नामजद करदा वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के वुज़रा की सूरत में दिखाए ही चाहते हैं। इस खबर पर मजीद बात करने से पहले कल पर एक नजर। आपने देखा कि आज PMLQ के सरबराह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने खुद ये अटैक किया। तो जब इस किस्म के पागल बयानात दिए जाते हैं तो फिर शक तो हमें करना चाहिए। PMLQ के सदर को कातिलों को सहारा देने के लिए कह रहा है। जिस कायद के मुल्क को पीपल्स पार्टी ने अपने इक़्तिदार की खातिर टुकड़े टुकड़े किया था, जिस पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उसी पार्टी के 4 टुकड़े होने वाले हैं इंशाअल्लाह। इलेक्शन में हिस्सा लें, इन हुकूमत को, इस कातिल लीग को दफन कर दें। वही जो हमें आज कहते थे कातिल लीग, आज हमारे पीछे आ रहे। इस हुकूमत का एजेंडा बड़ा वाज़ेह है। पंजाबी में मैंने कहा था इनका एजेंडा है लुट्टो ते फुटो। करप्ट हुकूमत पाकिस्तान की 63 साल तारीख में नहीं आई। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जब हमारे ये स्टैंड हो तो हम कैसे इनके साथ एतायर लाहूती। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का आसमान अपने सियासी रिस्क के लिए इतने रंग भी बदल सकता है, इसका अंदाजा शायद किसी को ना था। और मुस्लिम लीग काफ के अकाबरीन के जो काले चोर को कबूल करने को तो तैयार थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का नाम सुनकर जिनके कानों से धुआं और मुंह से शोले निकलते थे, वो सियासत में बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हो सकते का रवायती जुमला दोहरा रहे हैं। सुनने और कहने को तो मुफाहमत की सियासत का नारा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि मुफाहमत किस बुनियाद पर? क्या पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने और आइंदा बजट पास करवाने के लिए बेनजीर भुट्टो की तरफ से अपने कातिल ठहराए गए इस मुस्लिम लीग काफ, जिसे कि जरदारी साहब भी कातिल लीग कहा करते हैं, कि चौधरियों से रस्म उल्फत बढ़ा रही है? या फिर मुस्लिम लीग नून का जिन इतना बड़ा है कि जैसे आने वाले चुनाव में इलेक्शंस में चित करने के लिए पीपल्स पार्टी अपनी सियासत से इखलाक के रहे सहे बाप भी नोच रही है? और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं? दूसरी तरफ क्या मुस्लिम लीग काफ महज नवाज शरीफ की मुखासमत में पीपल्स पार्टी की तरफ दस्ते ताउन बढ़ा रही है, या फिर नई मुफाहमती हुकूमत का हिस्सा वो मुनिस इलाही की गिरफ्तारी के बायस किसी दबाव, किसी प्रेशर या लालच की वजह से बनने जा रही है? पीपल्स पार्टी यानी कि सदर आसिफ अली जरदारी हालिया सियासत पर उठने वाले बहुत से सवालात हैं। और नाजरीन, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर कानून मौला बख्श चांडियो साहब हमारा साथ दे रहे हैं। आज मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा रजा हिराज खान साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चांडियो साहब, आप ही से आगाज करूंगी। ये कातिल लीग से हुकूमत में शामिल करने तक का ये सफर किस तरह तय हुआ चांडियो साहब? मेरा ख्याल में मुझे नहीं समझ में आती आप दोस्तों की बातें। जब सियासतदान आपस में इख्तिलाफात करते हैं, लड़ते हैं, तो आप इतने बड़े प्रोग्राम करती हैं और दूसरे भी आपके साथी करते हैं कि पाकिस्तान को बहरान से निकलना चाहिए, सियासतदानों को अनाज छोड़नी चाहिए, सियासतदानों को दुश्मनियां भूलनी चाहिए। और जब बनने की बात करते हैं आप कहते हैं ये तो कयामत हो रही है, मफादात की खातिर बन रहे हैं। तो भला आप ही बताएं बेचारे सियासतदान क्या तो करें? नवाज शरीफ से बात करें तो आप सुन लें। आप कभी आप इतने अच्छे कि हमारी बात मान लीजिए। आप इतने अच्छे कि हमारी बात मान लें। मैं आपके इस इत्तेहाद से मैं नहीं, आपकी मैं कब दावा कर रहा हूँ आपकी बात मानने की? मैं तो आपके तबसरे और तज्जिया आपको याद दिलाता हूँ। मियाँ साहब से बात हो रही थी हमारी, तो भी आप यही कह रहे थे इनके वाले साहब को पकड़ा गया था, इनके यूं किया था, हमें याद दिला रही थी ये ज़ियाउल हक के साथ थे।
सियासतदानों के इख्तलाफात होते हैं, दुश्मनियां भी बढ़ जाती हैं, लेकिन कभी कभार मुल्की हालात ऐसे होते हैं जो ऐसे माहौल को आपको भी हिमायत करनी चाहिए। मेरे ख्याल में जलती पे इतना तेल छिड़कना किस काम से लगे हुए मुझे नहीं समझ में आती। न मियाँ साहब से हमारा बनना अच्छा लगा आपको, न इनसे बनना अच्छा लगा, न जमीयत उलमा इस्लाम से लगता है, न एमक्यूएम से लगता है। चांडियो साहब, अपनी कहाँ इतनी औकात, हम तो बस कुछ चीजें हैं जो समझने से कासिर हैं, कुछ बेहिस यादाश्त कह लीजिए आप, मगर कुछ चीजें नहीं भूलती। मैं मुशाहिदुल्लाह साहब आपकी जानिब आऊंगी। फरमाइएगा, बीबी का एक खत नहीं भूलता जिसके अंदर उन्होंने परवेज इलाही साहब को नामजद भी किया, आपने जब कातिलों का नाम लिया, उसके साथ साथ कातिल लीग के नारे नहीं भूलते। अभी इसीलिए एक नजर हमने माजी के ऊपर भी दोहराई। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बातें अपनी जगह सारी दुरुस्त हैं जो आप कह रही हैं, और बल्कि इसके अलावा भी एक बात परवेज इलाही साहब के हवाले से मैं ये याद कराना चाहता हूं कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो उन्होंने हमें ये ताना दिया था कि ये नून जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई है। हालांकि वो इंस्टीट्यूशंस के लिए था सारा, उसमें ना उस वक्त इख्तिदार की कोई बात थी, ना वजारतों की बात थी, ना कोई ऐसी बात थी। तो ये इस तरह से चीजें होती रहती हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल हुकूमत की है वो जाहिर है कि एक अक्सरियती हुकूमत नहीं है, और उनके अपने इत्तेहादियों से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ख़ास तौर से एमक्यूएम से, और एमक्यूएम के भी मसाइल कुछ चल रहे हैं, मीटिंगें कुछ उनके अपने मुतालबात हैं। एएनपी सिंध के जो सदर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जी हम भी, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं और हम भी सोच रहे हैं कि हमें हुकूमत में रहना चाहिए या नहीं चाहिए। और फिर ऐसे माहौल में जब बजट आ रहा है, मनी बिल आ रहा है, तो उसमें एक थ्रेट बहरहाल है हुकूमत को कि वो ये मनी बिल पास करा सकेंगे या नहीं करा सकेंगे। इसी तरीके से काफ में मोनस इलाही साहब का एक केस है। जफर कुरैशी साहब को जिस दिन यानी कि हटाया गया था उस दिन ये बात तय हो गई थी कि काफ का कोई मामला जो है वो चल रहा है। तो ये सारी बातें मिलजुल के जो है वो अब तो मतलब कि जो इख्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं उनमें 3-4 दिन से जितनी तेजी के साथ वो साए इधर से उधर मूव हो रहे हैं और वज़रा के नाम आ रहे हैं। आपने जिन लोगों का नाम लिया उनमें एक नाम गौस बख्श महर साहब का, वो शायद आप को इल्म नहीं है, वो भी इसमें शामिल है। वसीम सज्जाद साहब भी शामिल हैं। तो बहरहाल ये इनकी अपनी पार्टियों के मसाइल है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि काफ लीग ये कहा करती थी, खास तौर से चौधरी बिरादरान, कि हम नजरियाती मुस्लिम लीग हैं, हमारा पीपल पार्टी से नजरियाती इख्तलाफ है। तो अब वो नजरियाती इख्तलाफ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुशाहिद हुसैन ने फुटो और लुटो और ये वो बातें, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल जो बात की थी उन्होंने, वो कहाँ गई? आज बड़ा अहम सवाल है। रजा साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ये इलाही साहब का भी हमने दिखाया भी बयान, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली जमात जो है उसके 4 टुकड़े होने जा रहे हैं। फिर ये लुटो और फुटो का जो मैंडेट है मुशाहिद हुसैन साहब ने। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ आपसे, अभी चौधरी शुजात का अभी बयान आया एज वी स्पीक राइट नाउ कि हम वजारतें नहीं लेने वाले मगर हम हुकूमत का साथ भी देंगे। तो रजा साहब, आप करने क्या जा रहे हैं? साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये इसके ऊपर जरा रोशनी डालिए। देखिए, मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ, ये जो ऑनरेबल मेंबर्स ने बात की है, हमें हकीकत बतलानी चाहिए। मिनिस्टर साहब को बतलाना चाहिए कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है मनी बिल पास करवाने के लिए, उनको मजबूरी है, उनके कोalition पार्टनर्स उनका साथ नहीं दे रहे। ये एक हकीकत है, ये चाहे माने या ना माने, ये एक तल्ख हकीकत है। सेनेटर मुशाहिद साहब ने जो नून के हैं उन्होंने फरमाया कि उस केस के हवाले में जफर कुरैशी साहब के हवाले से, देखिए जफर कुरैशी साहब ने जो कुछ करना था वो मुकम्मल करके रिकवरी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बतला दिया। इस केस का अब उनका कोई वो ना फायदा दे सकते हैं ना नुकसान कर सकते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यहां तक बतलाया कि उनकी तफ्तीश में चौधरी मोनस इलाही साहब जो हैं वो गुनाहगार हैं और वो उनकी ज़ात को खतरा भी है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, खुद एक बैरिस्टर हूं, कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है वो एक बंदे को गुनाहगार भी करार दे रही है और साथ में ये भी कह रही है कि मेरी जान को चौधरी साहब ने, मोनस इलाही दोनों ने पिटिशन तो डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। उस बात से कतई नजर मुझे आप ये समझा दीजिए रजा साहब, उन्होंने जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। तीसरी बात इन्होंने की जी करप्शन के हवाले से, तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि सिर्फ करप्शन जो है सिर्फ काफ लीग में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में बिल्कुल नहीं है। नहीं बात करेंगे सर रजा साहब, ये जो आपने बैरून मुल्क के आपका जो बिल भी है उसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आजकल हमारे हुक्मरान जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनकी असल स्टेक्स किधर किधर है। मगर पहले मुझे ये समझा दीजिए रजा साहब मुख्तसर के ये जो सियासत चल रही है इसमें
आपकी इस पूरे प्रोसेस में आपकी जमात खुद जो है वो इन्वॉल्व है या आपके लीडरान जो हैं इस पूरे बंदोबस्त में शामिल हैं? देखें बीबी, मैं आपको कैटेगोरिकली बतला रहा हूं, इसमें कोई भी ऑन बोर्ड नहीं है। इसमें हमारे पार्टी के बड़े स्ट्रांग रिजर्वेशंस हैं। मैं आपको खुद बतला रहा हूं कि जब तक ये हमसे माफी नहीं मांगेंगे कातिल लीग कहने की, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। अगर हम ही कातिल हैं और हम ही नहीं इनकी हुकूमत को बचाने जाते हैं तो दो बातें हैं, या तो कातिल लीग हमें झूठ चले किसी ने तो इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा किया और बस ताकत और इक्तदार के लिए एकदम बिच नहीं गए। मैं एक छोटा सा वक्फा लेती हूँ रजा साहब, इधर से ही शुरू करेंगे और पूछेंगे चांडियों साहब से कि क्या वो माफी मांगने को तैयार हैं? क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब कि जो बेनजीर भुट्टो के कातिलों के साथ आज मुफाहमत की सियासत रचाना चाह रहे हैं, जिसको कातिल लीग कहते थे, इसकी माफी मांगेंगे वो अपने इक्तदार को एक दफा फिर तूल देने के लिए, संभालने के लिए? अहम सवाल एक छोटे से वक्फे के बाद।